अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत की एक बात पर हम तमामी हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर पढ़ता हूँ कि दोज़ख की आग उस पे मुकम्मल हराम है, दोज़ख की आग उस पे मुकम्मल हराम है, जिस जिंदगी में उसवे खैरुल अनाम है। दोज़ख की आग उस पे मुकम्मल हराम है, जिस जिंदगी में उसवे खैरुल अनाम है। और एजाज देखिए जरा मेरे रसूल का, सब अंबिया है मुक्तदी और वो इमाम है। एजाज देखिए जरा मेरे रसूल का, सब अंबिया है मुक्तदी और वो इमाम है। हजरात गिरामी, आइए इसके बाद आज के इस प्रोग्राम के सदर हजरत मौलाना साबिर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, जो आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं, इस वक्त मैं हजरत से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपनी सदारती कलिमात से हम तमामी हजरात को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी फ़कान मई फ़िल जन्नह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइज़ पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए कराम, शुअराए इज़ाम और इस जलसे को समाअत फरमा रहे हज़रात सामिईन कराम, माएँ और बहनें, आज का ये जलसा जिसके मुंतज़मीन हज़रात भाई निज़ामुद्दीन और उनके रफ़क़ाए कार, जिन लोगों ने आज के इस जलसे के सजाने में, मुनाक़िद करने में कोशिशें और मेहनतें की हैं, उनकी ये मेहनतें और कोशिशें काबिल क़द्र हैं। जो हज़रात आज के इस जलसे में सुनने के लिए तशरीफ़ लाए, उनका हम इस्तक़बाल करते हैं और उनका आना और अपने कीमती वक्त का निकालना, यह भी एक कुर्बानी है, हम इसकी कदर करते हैं। आज का ये जलसा आप पीछे लगे हुए बैनर पर देख रहे होंगे, लिखा है बयादगार बेताब फतेहपुरी साहब। आप सब जानते हैं आपके महल्ले के, आप सबके महबूब जनाब बेताब फतेहपुरी साहब, जो हज़ल के बेहतरीन शायर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें बाकी हैं। लोगों की उनसे मोहब्बत का ये सबूत है कि आज का ये जलसा उनकी याद में मुनाक़िद किया गया। मरने वाला जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके जाने के बाद कुछ चीजें जाने के बाद भी इस दुनिया में उसके काम आती हैं। वो चीजें जो जाने के बाद उसके काम आती हैं, कोई ऐसा कार्य खैर जो जाने के बाद भी इस दुनिया में जारी और सारी रहे, उसका अज्र और उसका सवाब उसके मरने के बाद भी उसको पहुंचता रहता है। ऐसे ही अगर उसने अपने बेटों को, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाया है और दीन सिखाया है, उनकी तरबियत अच्छी की है, तो वो बच्चे
जब तक दीन पर अमल करेंगे और उसका फ़ायदा दूसरों तक पहुंचाएंगे, दीनी खिदमात को अंजाम देते रहेंगे, अमल करेंगे और दूसरों को अमल कराने की कोशिश करते रहेंगे, तो उनकी भी कोशिशों का अजर और सवाब उस मरहूम को पहुंचेगा जिसने अपने बाद अपने बेटों के लिए ये करके इस दुनिया से चला गया। ये मरने के बाद भी वो चीजें हैं जो उसके बाद जारी रहती हैं। बहरहाल उनकी शख्सियत थी और उनसे मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं जिन्होंने उनकी याद में ये आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। इनकी कोशिशों में और इनकी मेहनतों में और इनके अच्छे कामों में अल्लाह तबारक व तआला उनको हिस्सा मरहमत फरमाए और उनकी भरपूर मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आपको ये भी बताता चलूं कि आज का ये जलसा अंजुमन खाकसार मदीना की जानिब से मुनक्किद किया गया है। अंजुमन खाकसार मदीना की जानिब से इससे कबल भी इस महल्ले में दूसरी सिमत में बड़े बड़े जलसे और मुशायरे वगैरह मुनक्किद हुए। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत अरसे के बाद बैठ जाओ, बैठो। बड़ी खुशी की बात है, एक अरसे के बाद बीच में वक्फा रहा और आज एक जलसा मुनक्किद किया गया जिस जलसे का उन्वान है जलसे सीरतुन नबी व नातिया मुशायरा। मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत की है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पढ़ी है। इस कुरान पाक की आयत का और इस हदीस मुबारका का दोनों का ताल्लुक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में इंसानों को बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं, बल्कि इंसानों के साथ जिन्नातों को, चूँकि ये दो मखलूक़ात ऐसी हैं जो शरीयत की मुकल्लफ हैं, इसलिए दोनों को शामिल करके कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतें इस दुनिया में अता फरमाई हैं इंसानों को और जिन्नातों को। जिन नेमतों का गिनना और शुमार करना बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में फरमाया है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम हमारी नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में इसी बात को बयान किया है और कहा है कि आपकी इनामात और जो बंदों पर आपने कर रखी है वो इस कदर है उनका शुमार करना बहुत मुश्किल है। 100,000 जुबानें भी अगर अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों को गिनने में लग जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों को गिन नहीं सकते। बारिश के कतरात बरस रहे हों, अगर कोई मशीन ईजाद हो जाए कि बारिश के कतरात को शुमार कर ले तो मुमकिन है, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि हमारी तरफ से जो नेमतें इस दुनिया में नाजिल की गई हैं उन नेमतों का शुमार करना आसान और मुमकिन नहीं है। इसलिए ये मुमकिन नहीं हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार किया जा सके। लेकिन इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी, सबसे अहम, सबसे अफजल और सबसे अहमियत वाली नेमत कौन सी है? हमसे आपसे अगर पूछा जाए तो हम तो मफाद परस्त लोग हैं, हम तो मफाद परस्त लोग हैं। जो हमारे फायदे की चीज हो उसी को कह देंगे भाई ये बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हमारा फैसला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान पाक में फरमाया, सुनो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं हमने इस कायनात के इंसानों पर और जिन्नातों पर
लेकिन खास तौर पर इंसानों पर ये एहसान फरमाया। किसी भी मामले में, किसी भी नेमत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये नहीं कहा कि इस नेमत को देकर हमने एहसान फरमाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि हमने उन्हीं में का एक रसूल भेजा, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजकर फरमाया ये हमारा तुम पर एहसान है कि हमने रसूल को भेजा। और ये एहसान क्यों है, आगे इंशाअल्लाह बात आ रही, क्यों एहसान। हमने इस बात को समझ लिया कि सबसे बड़ी नेमत, सबसे अहम नेमत और सबसे बड़ी दौलत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी है, उनका ताल्लुक है, उनकी निस्बत है। इस निस्बत की इतनी अहमियत है कि एक आदमी खालिस दुनियादार हो, नमाज रोजे से उसका कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन इसके बावजूद अगर उससे कोई आदमी ये सवाल कर ले कि बताओ कि क्या तुम्हारा ताल्लुक हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है या नहीं, कितना भी गया गुजरा इंसान हो, लेकिन अगर उससे ये कोई सवाल कर ले तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर क्या गुजरेगी। उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसको ऊपर कितनी नागवार ये बात गुजर रही है कि आज ये हमारी गफलत और कोताही के नतीजे में हमसे ये सवाल कर रहा है कि तुम्हारा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक है या नहीं। वो कहेगा कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक हमारा है वो इस दर्जे का है, अगर हमको जान देना पड़े तो जान देंगे। लेकिन ये ताल्लुक कब तक और किस दर्जे में, किस दर्जे में और कब तक ये ताल्लुक है, हम इसको जरा मिसाल से आपके सामने पेश करें। हमारे सामने ये लाइटें जल रही हैं, ये लाइटें जो जल रही हैं ये खुद ब खुद नहीं जल रही, या हमारे घरों में जो लाइटें, पंखे, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर वगैरह ये सब चलते हैं तो ये खुद ब खुद नहीं चलती, बल्कि इनके चलने के लिए लाइट का कनेक्शन हो जाना, और वो कनेक्शन पावर हाउस से होता है। अगर कोई आदमी अपने घर में वायरिंग करा दे, पंखे लगवा दे, बल्ब और लाइटें लगा दे, मकान को बेहतरीन लाइटों से, बल्बों से, पंखों से और कूलर, फ्रिज वगैरह इन सब जरूरियात से माइक पूरे अपने मकान को सजा और धजा दे, लेकिन अगर वो पावर हाउस से जो लाइट का कनेक्शन आया है उस कनेक्शन से खंबे से तार न जोड़े तो क्या उसके घर में लाइटें जलने लगेंगी, क्या पंखे चलने लगेंगे, क्या कूलर हवा देने लगेगा, क्या फ्रिज अपना काम करेगी, नहीं करेगी। अगर आपका कनेक्शन पावर हाउस से आई हुई लाइन से जुड़ा हुआ है तो ये सब काम करेंगे, लाइटें जलेंगी, पंखे चलेंगे और कूलर भी हवा देगा और फ्रिज भी अपना काम करेगी, ये सब चीजें काम करेंगी। पता ये चला कि इन सब का कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ा हुआ है, तो वो बिजली का पावर हाउस है। और हमारे दीन का पावर हाउस कौन है? हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जब तक हमारा ताल्लुक हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रहेगा, तब तक हमारी जिंदगी में दीन का नूर और दीन की रोशनी हमारी जिंदगी में रहेगी। और अगर हमारा ताल्लुक हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से न रहे, अगरचे हम नमाजें पढ़ें, रोजे भी रखें, ज़कात भी दें और हज भी करें, बहुत सारे नेक काम कर लें, नेक कामों से हम बहुत शोहरत भी इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर हम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस दर्जे में ताल्लुक न रखें जिस दर्जे में उनका हक है, तो हमारी ये सब कारकर्दगी अकारत और बेकार है, अकारत और बेकार है। फरीज़े के दर्जे में जिस तरीके से नमाज हम पर फर्ज है, रोज़ा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, दीगर चीज़ें जो अहकामात हैं शरीयत के वो हम पर ज़रूरी और लाजिम है, इसी तरीके से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ का फरीज़ा ज़िंदगी भर का मरते दम तक है। अगर कोई आदमी कहे कि मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ, रोज़ा तो रख रहा हूँ, हज भी कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे काम कर रहा हूँ, लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की क्या ज़रूरत है? आप उलमा से पूछिए, मुफ्तियान कराम से मालूम कीजिए, वो मुसलमान ही नहीं बाकी रहेगा, मुसलमान ही बाकी नहीं रहेगा। इस गुलामी का और इस ताल्लुक़ का क्या मतलब? इसका एक हक है, इसका एक हक है। जिस तरीके से पावर हाउस से ताल्लुक के बाद उसका नफा हासिल करने के लिए उसका हक अदा करना पड़ेगा। उसका हक क्या है भाई? जब बिल आए तो उसके बिल को अदा करो, इसके साथ साथ लाइट की चोरी भी मत करो। अगर कहीं पता चल गया तो जुर्माना लग जाएगा, और अगर आपने लाइट का बिल ना अदा किया तो कनेक्शन कट जाएगा। ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक का और गुलामी और निस्बत का हक है। वो हक क्या है? वो हक ये है कि हम इताअत और फरमाबरदारी करें, इताअत और फरमाबरदारी करें और नाफरमानी से बचें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करना और नाफरमानी से बचना, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने और नाफरमानी करने के सिलसिले में हम किस दर्जे में बेदार हैं, हमारा हाल इस मामले में क्या है? अभी आपने पेशरो मुकर्रिर हजरत मौलाना ज़ियाउल हसन साहब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक की निस्बत से 3 बातें और उनका कुछ तफसीली जायज़ा आपके सामने पेश किया। उसकी तफसील आ गई, इसलिए मैं उसकी तफसील नहीं अर्ज़ करूँगा, उसको एक बार आपके सामने दोहरा दूँ। क्या बतलाया? सूरत, सीरत, मिशन। कुरान पाक में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को, मकसद को और उनकी मेहनत को, उनकी कारकर्दगी को बयान किया। इसी आयत में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में भेजने और मबूस करने का मकसद बयान फरमाया, और वो मकसद ये बयान फरमाया कि आपका पहला काम क्या है? तालीम व ताल्लुम। दूसरा काम क्या है? दावत व तबलीग। तीसरा काम क्या है? तज़किया और इस्लाह। तज़किया और इस्लाह। आप इसको एक मिसाल से समझिए। एक आदमी है और उस आदमी को ज़रूरत है खाने और पीने की। अगर किसी आदमी को खाने और पीने की ज़रूरत ना हो, कहे भूख प्यास न लगे, तो वो बीमार है। खाना पीना
भूख लगे तो उसको खाना पीना मिलना चाहिए। अगर खाना पीना न मिले तो उसका पेट नहीं भरेगा, बीमार हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी। लेकिन जब खाना और पीना मिले और वो खाए तो खाने के बाद ये भी जरूरी है कि हजम हो जाए। अगर हजम ना हो तो भी वो बीमार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से खाने की भूख और प्यास का लगना ये दावत तबलीग, और खाने पीने की भूख और प्यास को मिटाना ये तालीम और ताल्लुम है। दीन का सीखना और सिखाना, तालीम हासिल करना और उस खाने का हजम हो जाना, ये तज़किया और इस्लाह है। अब इसको सीधे ढंग से समझिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो दीन की तरफ दावत दी। जब दावत दी, लोगों ने दीन में दाखिल होकर उस दावत को कबूल किया, कबूल करके दीन में दाखिल हो गए। तो अब जरूरत थे कि जिस दीन की दावत उन्होंने कबूल की है उस दीन पर अमल करने की, तो अमल करने के लिए पहली जरूरत थी तालीम की। तो अब तालीम हासिल करना और तालीम के बाद उस पर अमल करना, और अमल भी इस काबिल हो कि वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो जाए। तो काबिल कबूल होने के लिए उनका तज़किया और इस्लाह, ये तीन काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने किस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ताल्लुक़ का इजहार फरमाया, और कैसे इताअत और फरमाबरदारी की ग़ज़वा बद्र का मौका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान बयान फरमाया और फरमाया कि भाई ये मौका है, जंग का मौका है, आप लोग हमारा क्या साथ देंगे। एक सहाबी खड़े हुए हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रूह सुखन शायद हमारी तरफ है, तो मैं आप से अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप चले तो मैं आपके साथ चलूँगा, चाहे आप हमको बरकुर्रमात तक ले जाएं, या कि आप समंदर में अगर दाखिल हो जाएं तो हम आपके साथ समंदर में दाखिल हो जाएंगे। एक दूसरे सहाबी खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रूह सुखन शायद हमारी तरफ है, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं आपसे वो बात नहीं कहूंगा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनके साथियों ने कही थी कि अरे तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, मैं यहाँ बैठा हूँ। बल्कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके आगे से भी लड़ूंगा अगर जरूरत पड़ेगी, पीछे से भी लड़ूंगा, दाएं से भी लड़ूंगा और बाएं से भी लड़ूंगा, यानी जिस तरह आप चाहें उस तरीके से हमारी खिदमत हाजिर है, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। अगर आप जान देने के लिए कहेंगे तो जान भी देंगे। यही मौका है कि इसी मौके पर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे उन्होंने अपनी ख्वाहिश को, अपनी नफसानी चाहतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किया और उनके ताबे कर दिया। इसी जंग में उनके साहबजादे जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे और उस जंग में कुफार की तरफ से लड़ने के लिए आए हुए थे, जंग के बाद जब वो ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद बाप बेटे इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा, ऐ अब्बा जान, जंग के मौके पर एक मौका ऐसा भी आया कि आप हमारी तलवार की जद में आ गए कि मैं तलवार चलाऊं और आपके बदन के 2 टुकड़े हो जाएं, लेकिन मुझे ख्याल आया कि आप हमारे बाप हैं, आपने हमारी परवरिश की, आपने हमको पाला है, आपकी हमसे मोहब्बत है, आपका ताल्लुक है। इस मोहब्बत और ताल्लुक, इस पालने पोसने की वजह से मेरे अंदर हमदर्दी आ गई और मैंने आपको छोड़ दिया। जवाब सुनिए हजरत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हजरत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, बेटा ये तुम्हारा मामला है,
लेकिन अगर तुम खुदा ना खास्ता हमारी तलवार के सदमे आते तो मैं इस बात का ख्याल न करता कि तुम हमारे बेटे हो, बल्कि तुम चूंकि हमारे आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन की हैसियत से दुश्मनों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, लिहाजा हमारी तलवार रुकती नहीं बल्कि तुम्हारा काम तमाम कर देती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरीके से अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया। अब आइए आपके सामने जो दस्तरखान मौलाना ने बिछाया है, कुछ बहुत सी मुख्तसर बात आपके सामने उस सिलसिले में अर्ज कर दें। आपके सामने तफसील से वो बातें आई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ का मिशन ये है कि उनकी सुन्नतों को, उनके तरीक़े को अपनाया जाए, अक़ीदों को दुरुस्त किया जाए, इबादतों को संवारा जाए, मामलात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक बनाया जाए, माशरत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक बनाया जाए, अपने अखलाक को दुरुस्त किया जाए, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला जाए। हम सब खुशनसीब हैं कि हमारे दरमियान हम सब के मोहतरम काबिल क़द्र हज़रत मोहम्मद मशकूर साहब तशरीफ़ ले आए हैं। हम उनका इस्तक़बाल करते हैं, डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हज़रात सुन्नत को निज़ाम ज़िंदगी बना लिया जाए, उनके तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में ढाल लिया जाए, यानी पूरी ज़िंदगी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में ढाल लिया जाए। क्यों? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या ऐलान फरमाया? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए नमूना बनाकर भेजा है। नमूने का मतलब यही है कि आप अपनी पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक और पैदाइश से लेकर मौत तक जो भी जिंदगी है आपकी, इस पूरी जिंदगी को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बनाएं, संवारें, सजाएं, तभी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले कहलाएंगे, तभी आप सही मानों में सुन्नी कहलाएंगे। अगर आप सुन्नतों से हटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हटकर अगर अपनाएं तरीक़ा, तो वो तरीक़ा काबिल कबूल नहीं। लेकिन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनाएं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन अहब्ब सुन्नती, जो शख्स मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, मोहब्बत का मतलब ये नहीं ज़ुबानी मोहब्बत बल्कि अपनाए भी, फ़क़द अहब्बनी, तो गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की तो उसका ठिकाना कहाँ होगा? फ़काना मइया फिल जन्नह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जन्नत में हमारे साथ होगा, हमारे साथ होगा। अब आखिर में आपके सामने एक बात और अर्ज करके उसके बाद में फिर अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि मुशायरा होना है, आप हज़रात मुंतज़िर हैं, ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता है। सुन्नत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, इस तरीक़े को अपनाना, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में साथ मिलना होगा। लेकिन अगर कोई आदमी इसके खिलाफ करे और इसको हल्के में ले और इसको मामूली समझे तो उसका क्या हाल होगा? बस एक वाक़या इस सिलसिले में आपके सामने अर्ज करूँ। एक मौका है, एक मजलिस है, जिस मजलिस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बहुत सारे सहाबे कराम और बहुत सारे लोग बैठे हुए उस मजलिस में खाना खा रहे हैं। एक शख्स उस मजलिस में मौजूद था जो बाएं हाथ से खाना खा रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है दाहिने हाथ से खाना खाना, का दाहिने हाथ से खाना खाना। आज का फैशन बन गया है कि खाना चाहे जिस तरह से खाओ, खड़े होकर खाओ, खाने को बर्बाद करो, उसकी बर्बादी करो और चल फिर कर जानवरों की तरीके से खाओ, ये सब खिलाफ सुन्नत तरीका है। दाहिने हाथ से खाना
ये सुन्नत का तरीका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को देखा कि बाएं हाथ से खाना खा रहा है। अब इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक तो कानूनी जुर्म कर रहा है और दूसरा हाकिम और अफसर के सामने जुर्म किया जाए तो इस जुर्म की सजा और बढ़ जाती है। एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत कर रहा है और दूसरे खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुखालिफत कर रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल बियमीनी, ऐ शख्स, ऐ फुलां, दाहिने हाथ से खाना खाओ। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, कीलकाल करते हैं, अरे क्या हरज है, क्या नुकसान है, क्या दिक्कत। अभी मौलाना ने आपके सामने बतलाया कीलकाल नहीं, क्या हरज है, क्या दिक्कत नहीं। उसने भी ऐसे ही कीलकाल किया और कहा ला अस्ततीउ, यानी मेरे अंदर इस्तिताअत नहीं है कि दाहिने हाथ से खाना खाऊं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लस्तताअता लस्तताअता, अगर तुम्हारे अंदर इसकी ताकत नहीं है, इसकी सकत नहीं है, तो तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं रहेगी, ये ताकत तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। जो सहाबी इस राविये को, इस वाक़ये को नकल करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के बाद उस शख्स के उस हाथ से, जिस हाथ से वो खाना नहीं खा रहा था, यानी दाहिने हाथ से जिस हाथ से खाना खाना सुन्नत था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले के बाद उस हाथ से ताकत खत्म हो गई। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मामूली दर्जे में लेने की वजह से और इस तरीके से कीलकाल करने की वजह से और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में उनकी मौजूदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने ऐसा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ताकत नहीं है तो नहीं रहेगी, नहीं है तो नहीं रहेगी। उसके हाथ से ताकत चली गई, दोबारा उसके हाथ में वो ताकत नहीं आई। इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि जलसे सीरतुन नबी का एक सबक लेकर जाए कि अपनी जिंदगी को सुन्नतों से रचाएंगे और बसाएंगे, इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। टोपी नहीं है, क्या हरज है टोपी नहीं, नमाज पढ़ रहे नंगे सर, क्या हरज है नंगे सर नमाज पढ़ रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी टोपी लगाई, उनकी सुन्नत है। और नमाज में दरबार शाही में हाजिर होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के गुस्से को और गज़ब को दावत दे रहे। क्या हरज है, क्या हरज है टोपी न लगाए। अगर आप माजूरी की वजह से नहीं लगा सके और अगर आप अपनी ढिठाई में नहीं लगाया तो आपकी वो नमाज भी अल्लाह के वहाँ काबिल कबूल नहीं है। ढिठाई कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हल्का समझ रहे हैं और ढिठाई करके इस तरीके की दरबार शाही में आकर हाजिर हो रहे हैं। ये सब चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी, ऐ मेरे महबूब, आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो तो अल्लाह से तुम्हारा मोहब्बत करना जब होगा जब तुम मेरी इत्तबा करो, फत्तबिऊनी, और जब तुम मेरे इत्तबा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगा, युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह तबारक तआला इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, जो कुछ कहा गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद में मुशायरा का आप तरफ से बात